आज के टाइम के बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। तो जिसके भी बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना। पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बच्चे के गुस्सा आने का क्या रीज़न है। 4-5 कुछ रीज़न्स हैं जो मैं बताने वाली हूँ, और साथ ही मैं उसके सॉल्यूशन बताऊँगी कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत टाइम पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। पीहू ना, अभी पीहू 5 साल की हो गई है, तो अभी 5 साल की होने के बाद थोड़ा सा उसमें गुस्सा कम हो गया है और थोड़ी सी समझने भी लगी है चीज़ों को। तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ कि जब छोटा होता है बच्चा, 1 साल के बाद से बच्चे का गुस्सा होना शुरू हो जाता है, बच्चे की एक्टिविटीज़ थोड़ी चेंज होने लगती हैं, बच्चे का बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो उसके साथ आप कैसे डील करें। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, जिसके भी बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे ग्रोथ पर हैं जिसके भी बच्चे, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देख लेना। पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूज़ वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं हम, फटाफट से मैं बताती हूँ आपको कि बच्चों के गुस्सा होने का रीज़न क्या होता है। देखिए, पहला रीज़न क्या होता है कि जब आप कहीं पर जाते हो, बच्चे को लेकर जाते हो, तो हमारा जो डेली का रूटीन होता है बच्चे के साथ, वो होता है बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बच्चे के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस करना, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं इस चीज़ से ना लग जाए, कहीं ग्लास ना रखा हो साइड में उस पर ना लग जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो हमारा फोकस जो होता है वो बच्चे के ऊपर ही होता है सारा घर में। लेकिन कहीं जब हम जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में, किसी भी चीज़ में जाते हैं, या किसी के घर भी हम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है कि घर पे तो ऐसा ये करता नहीं था, बट ये यहाँ पे आके क्यों कर रहा है। तो वो रीज़न मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वो रीज़न ये होता है कि एक बच्चे का रूटीन होता है, हम घर पे सारा फोकस उस पर रखते हैं, लेकिन कहीं हम जब बाहर जाते हैं तो हम उसको इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिससे कि वो बहुत इरिटेट हो जाता है कि मम्मा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं, और घर पे तो पूरा ध्यान देती हैं। तो इस वजह से चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है, वो छोटा बच्चा भी यही सोचता है कि मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है, सबसे बात कर रही है बट मेरे से बात नहीं कर रही हैं। हालांकि हम उन पर ही फोकस रखते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता है जितना हम घर पर उन पर रख पाते हैं। तो पहला रीज़न यही होता है कि कहीं पर भी अगर आप जाएँ तो बच्चे को अटेंशन पूरी दें। पूरी नहीं दे सकते हैं, अगर लोगों से बात भी करनी होती है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में उसको पूछते रहे, बेटा क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो वो सारी चीज़ें जब आप करने लगोगे तो सीरियसली बच्चे को गुस्सा नहीं आएगा। तो पहला रीज़न बच्चे का यही है कि गुस्सा इसीलिए आता है कि बच्चे के ऊपर अब अटेंशन नहीं दे पाते हैं बाहर जब जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि अगर बहुत ज़्यादा रश है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी पार्टी में आप गए हो, तो अब बच्चा क्या है, घर पे तो या तो दादी दादू और मम्मी पापा के साथ रह रहा होता है, तो हम 4-5 लोग होते हैं, तो बच्चा इतना इरिटेट नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी रश आ जाता है या फिर कोई और लोग भी आ जाते हैं, तो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करने लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करता है, और उसको लगता है कि अचानक से इतने लोग कैसे आ गए, तो उस चीज़ से भी चिढ़ने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चे के गुस्सा आने का, बच्चे के चिल्लाने का, फालतू में चीखने का, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि कभी कभी क्या होती है, बच्चों की आदत हो जाती है कि एकदम अटेंशन सीकर्स वाली, कि आप अगर बच्चे पर अटेंशन दे रहे हो तभी वो खुश रहता है। जैसे ही आप किसी और से बात करने लगते हो, उसको लगता है कि मेरे से फोकस गया और मम्मा का फोकस अब कहीं और है, इसीलिए वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, बीच बीच में आके इरिटेट करेगा, बीच बीच में आके पानी मांगेगा, बीच बीच में आके कुछ भी उसको अगर करना पड़ जाए ना, वो अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए वो सारी हरकतें ये करेगा कि ये टूट गया, वो टूट गया, फ़ोन आ रहा है, ये कर रहा है वो। ये पीहू बहुत ज़्यादा करती है, मुझे पता है। पीहू को मैंने लेकिन बहुत ही मुश्किल से जाके अब हैंडल कर लिया है, बहुत ही कंट्रोल में आ गई है, हर चीज़ मानने लगी है। मैं सच बताऊँ, पहले क्या होता था, फ़ोन पे मैं होती थी और फ़ोन पे वो बात करना मुश्किल कर देती थी मेरा, कि मम्मा बात क्यों कर रही हैं किसी से भी। उसको ये रहता था कि नहीं, मेरे पे ही फोकस करें। तो अब मैंने उसको कैसे भी ला के कंट्रोल में किया है। तो अब उसका जो नेचर है वो ये है कि अगर मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो वो बीच में नहीं आती है, मैं किसी और से बात कर रही हूँ तब वो बीच में नहीं आती है, अगर मैं किसी से फ़ोन पर ज़्यादा देर भी बात कर रही हूँ तो बीच में आएगी, एक बार देख के चली जाएगी वापस। बट कई बार क्या होता है कि कहीं बच्चा ही है, छोटा ही है, कहीं ना कहीं वो भूल जाती है और वो बीच में आ जाती है, तो उस टाइम पे मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। बट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब 10-15 दिन 20 दिन हो जाते हैं, महीना भर हो जाता है, वो भूल जाती है, उसके बाद मैं ये तरीका अपनाती हूँ जो मैं आपको आज सोल्यूशंस बताने वाली हूँ। उन चीज़ों पर फोकस करना, और आप देखना आपके बच्चे का जो गुस्सा है वो कितनी जल्दी गायब हो। तीसरा रीज़न जो होता है बच्चे के गुस्सा आने का, वो होता है भूख।
ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप इसको सच में आप खुद ही ये देखना, अगर बच्चा छोटा है, सिर्फ बॉटल से दूध पीता है, अभी खाना खाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको हर 2 घंटे में आपको या तो आप अलार्म लगाओ या कुछ भी करो, आपको बच्चे को दूध देना ही देना है। अगर आप भूल जाते हो, 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाता है, तो बच्चे को वो एक रूटीन होता है कि 2 घंटे में उसको दूध चाहिए, या फिर बच्चा अगर बड़ा है तो 2 घंटे में उसे खाना चाहिए, तो उसको वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो देना ही पड़ता है उस टाइम पे। अगर आप नहीं दोगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा, और उस टाइम पे वो रोना चीखना चिल्लाना शुरू करेगा। उस टाइम पे पेरेंट्स को नहीं समझ आता है कि अरे भाई अचानक से ये क्या हो गया, अभी तो खेल रहा था, एकदम से गुस्सा आने लगा इसको। तो उस टाइम पे आप ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि बच्चे को भूख लग रही है तो फटाफट से आप उसको दूध दे दो, खाना दे दो। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आपको बच्चे को गुस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये तो बड़ों में भी होता है कि अगर हमें भी भूख लग रही होती है, या फिर हमें उस टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है जिस टाइम पे भूख लग रही है, तो हमें भी बहुत एकदम से गुस्सा आने लगता है, और समझ ही नहीं आता है कि हमें गुस्सा क्यों आया है। फिर अब लगता है कि अच्छा भूख लग रही है, तब मैं कुछ, मेरा तो साथ तो यही होता है कि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, या फिर कुछ लिक्विड पीना है या फिर कुछ सॉलिड खाना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं मैनेज कर लेती हूँ और फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। तो मैंने ये पर्सनली फील किया है, पर्सनली नोटिस किया है कि इन चीज़ों पर बच्चे को गुस्सा आता है, क्योंकि पीहू बहुत गुस्सा करती थी, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती थी। ये रीज़न है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि अगर बच्चे के सामने पेरेंट्स फाइट करते हैं, बच्चे के सामने अगर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं एक दूसरे से, बच्चे के सामने एवरी टाइम शोर होता रहता है घर में कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर लड़ रहे हैं झगड़ रहे भी नहीं हैं, अगर वो तेज़ आवाज़ में बात भी कर रहे हैं, तो उस पर भी बच्चे के माइंड पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चा सोचता है कि शायद ये कन्वर्सेशन जो है वो नॉर्मल है, तो उस तरीके से वो बात करने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करने लगता है। बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो घर ही होता है। स्कूल तो वो बाद में जाना स्टार्ट करता है, पहले सारी चीज़ें वो घर से ही स्टार्ट करता है। मम्मा क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा की लैंग्वेज क्या है, पापा की लैंग्वेज क्या है, जो भी घर पे रह रहे हैं वो कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा कैच करता है। इस चीज़ को आप समझ लेना, जितने भी छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ लेना कि जैसा घर का आप माहौल बनाओगे वैसा ही बच्चा सीखेगा, वैसी ही चीज़ें सीखेगा, वैसी ही लैंग्वेज सीखेगा। अगर आप घर में बहुत अच्छा वाला माहौल रख रहे हो तो बच्चा भी वही वाला माहौल को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना रहे हो घर में तो बच्चा वही एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो भी मैंने रीज़न्स बताए हैं, 4-5 जो रीज़न्स बताए हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं बच्चे के गुस्से के लिए। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही रीज़न्स देखने हैं कि अच्छा इनमें से ये रीज़न हो सकता है। अब जो ये रीज़न्स मैंने बताए हैं इनके अब मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको लगता है बच्चे को गुस्सा और किसी चीज़ों पर भी आ सकता है, बच्चे को गुस्सा कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किन किन चीज़ों पर बच्चे को गुस्सा आ सकता है और आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हो। और मैं जैसे कंट्रोल करती हूँ अपनी पीयू का गुस्सा, या फिर मैंने और भी फ्रेंड सर्कल में बताई है ये चीज़ें, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ काम की है। तो चलिए हम फटाफट से अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है, बच्चा अगर घर में है, छोटा बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो मैक्सिमम चीज़ें उससे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि जैसे कि मेरे साथ पीहू ज़्यादा रहती है, मुझे अपने आप को काम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही गुस्सा करूँगी तो पीहू भी वही चीज़ सीखेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चे, अगर घर पर पेरेंट्स दोनों ही रहते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दोनों को ही काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बच्चा तो मम्मी को काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पापा के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है तो बच्चे को, तो पापा को काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो आप खुद ही देखना बच्चे के बिहेवियर में एकदम से चेंज आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको बहुत ही शांत रहना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उसे। और अगर गुस्सा आ भी रहा है तो वो रीज़न को समझकर अपने आप को काम डाउन करना चाहिए। पहली चीज़ ये है, अगर आप इस चीज़ को सीखोगे और बच्चे को सिखाओगे तो वो भी सीखेगा, क्योंकि बच्चा
बच्चे का जब जन्म होता है ऐसा नहीं है बच्चा सब कुछ सीख के आता है, बच्चे को आप ही सिखाते हो, आप ही उसके टीचर होते हो, पेरेंट्स ही उसके टीचर होते हैं। अगर बच्चे को आप सही से ही स्टार्टिंग से ही सिखाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और स्टार्टिंग से आप सोचोगे कि बच्चा अपने आप सीख जाएगा, ठीक है स्कूल जाएगा तब सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में बच्चा बाद में सीखता है, पहले वो घर से ही सीखता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैंने अभी बताती हूँ, लिखा हुआ है मैंने कि बच्चे को ट्रस्ट में लाएं, कि अगर बच्चा ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको ये ट्रस्ट में लाएं कि आप बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं हो बिल्कुल भी, आपको वो रीज़न बताएगा अपने गुस्सा होने का। अगर बच्चा बड़ा है तो रीज़न बताएगा, और अगर बच्चा छोटा है तो जो मैंने रीज़न्स आपको लिस्ट में बताए हैं उसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको आप नोटिस करें और इस तरीके से डील करें जो मैं बता रही हूँ। बच्चे को एक रूम में ले जाएं, शांत रूम में ले जाएं, वहाँ पे प्यार से बात करें और बिल्कुल भी डांटे नहीं। उसको ट्रस्ट में लाएं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बस एक बार मुझे बताओ कि रीज़न क्या है, क्या बात है, किस बात से इतना गुस्सा हो रहे हो। तो वो बच्चा प्यार में आ जाएगा, ट्रस्ट में आ जाएगा, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा और आपको उस टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आता है, कई बार मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, कि अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, ये इसी चीज़ से रिलेटेड मैं बात बता रही हूँ, अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कई बारी पीहू की बहुत छोटी छोटी गलती भी बहुत बड़ी नज़र आती है, क्योंकि मुझे अंदर से गुस्सा भरा हुआ होता है। मैं उस पर बहुत तेज़ चिल्ला जाती। पहले मैंने उसको कभी नहीं मारा और इनफैक्ट उसको कभी भी हमने टच भी नहीं किया है कि हमने उसको आज तक उंगली भी लगाई हो कि इसने ये गलती की है, तो बस डांट ज़रूर देते हैं। तो इस चीज़ थोड़ा सा डांट भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। हर टाइम पैम्पर करते रहेंगे तो उसकी वो आदत बन जाती है, तो डांटना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, किसी बात को आप निकाल नहीं पा रहे हो अपने अंदर से, या आपको अगर अच्छा लगता है कि किसी से शेयर करने से आपकी बातों को शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाता है, तो उस टाइम आप बात को भी शेयर करें किसी से, ताकि आपको अच्छा फील आए और बच्चे के छोटे छोटे गुस्से, छोटी छोटी गलतियों पर आप गुस्सा ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि अगर आप काम रहेंगे, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप ही बच्चों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए अपने आप को शांत रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आप करके देखना। अगर किसी भी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आप पहले अपने आप को ठंडा करो, अपने आप को कूल करो। जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो। गाना सुनने से अच्छा लगता है, कोई भी सॉन्ग सुनो, कोई मूवी देखो, कुछ सीरीज़ देखो। कुछ भी नहीं मन कर रहा है, थोड़ी देर पार्क में चले जाओ, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर गुस्सा नहीं निकलेगा तो आप बच्चे पर गुस्सा निकालोगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि बच्चे को शांत करने से पहले आप अपने आप को शांत करो, ताकि बच्चे पे और गुस्सा ना निकले। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होता है कि हर बात पे बच्चे को मारे नहीं। हर बात पे ऐसा नहीं होता कि एक चांटा लगा दिया तभी वो सुधरेगा, एक चांटा लगा दिया तभी वो सुधरेगा, ऐसा नहीं होता है। मारने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को प्यार से पैम्पर करो, बच्चे को प्यार से समझाओ। अगर प्यार से नहीं मान रहा है तो थोड़ी देर आप बात करना बंद कर दो। अगर गुस्सा हो जाएंगी तो वो नाराज़ हो जाता है या रोने लगता है, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, या फिर पापा हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, या फिर मैं आपके लिए ट्रॉफी नहीं लाऊंगा अगर आप पढ़ोगे नहीं, या फिर अगर आप ज़्यादा चिल्लाओगे तो मैं आपके लिए ये नहीं करूँगा। जो भी छोटी सी चीज़ आप करते हो ना, डेली बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी वो चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, या अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपके लिए फेवरेट चीज़ नहीं बनाऊँगी, या फिर मैं स्कूल ड्रॉप भी हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं स्कूल ड्रॉप करूँ और स्कूल में जब वो आए तो मुझे सामने ही मिले, और बोलती है मुझसे कि मम्मा आप सामने बैठे मिलना मेरे को। तो मेरे पास सिर्फ ब्लैकमेल करने का एक ही तरीका होता है ये, कि बेटा अगर तुमने मुझे परेशान किया, या फिर तुमने ज़्यादा चिल्लाया किसी भी बात पे, या फिर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं कल स्कूल आपको लेने नहीं आऊँगी। तो उसका तो वहीं पे ही रोना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने ट्रिक अपना रखी है कि अगर कोई भी चीज़ उसको पसंद है, उस टाइम पे वो चीज़ आप बस ये बोल दीजिए कि वो मैं नहीं करूँगी। प्यार से उसको ये बोल दीजिए वो मैं नहीं करूँगी, तुम चिल्लाओ जितना तुम्हें चिल्लाना है। आप देखना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। बच्चे को हर बात पे मारना ज़रूरी नहीं होता है। यही सॉल्यूशंस होते हैं कि आप अपने आप को काम रखें, आप अपने घर का माहौल अच्छा रखें, आप अपने घर के लोगों की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में दें कि बच्चा क्या सीख रहा है। बच्चे की जो कैचिंग पावर है वो बहुत तेज़ होती है, बच्चा जो सुनता है वो ही बोलता है। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हमारे घर एक दो मेड्स आती थी,
तो मेड्स, जैसे मेड्स की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो पीहू उनकी लैंग्वेज सीख गई थी। उस टाइम पे बहुत टेंशन हो गई थी हमें कि ये अचानक से क्या बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है। तो हमने मेड्स के सामने पीहू को ले जाना बंद कर दिया। जब भी मेड काम करती थी मैं पीहू को रूम में ले जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ आता है कि मैं कहाँ कहाँ फोकस लगाऊं, लेकिन जब धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हो इस चीज़ से, तो आप वो मैनेज करने लगते हो और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस कामली आप अपना सारा काम ख़त्म करके और बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए हर पेरेंट को, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम दे रहे हैं। बच्चे का एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर आप एप्रिशिएट करते हो किसी चीज़ के लिए, बच्चा स्कूल जाता है, उसको अप्रिशिएट करो कि वाओ आप तो स्कूल गए हो आज, मैम ने तो इतना आपकी तारीफ़ की थी, इतना अप्रिशिएट कर रही थी। मैम बोल रही थी ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, मैम बोल रही थी ये तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, कोई शैतानी नहीं करता। बच्चे को इतना अच्छा फील आता है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पीहू स्टार्टिंग में रोती थी नहीं जाना है, क्योंकि वैसे भी बच्चे के लॉकडाउन में जब नहीं गए थे तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था। बच्चों को ले जाना मुश्किल, बड़ा मतलब बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया था स्कूल में छोड़ना। स्टार्टिंग में 2-3 दिन वो रोई थी, लेकिन अभी इतना खुश होती है जाने में। और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आप अप्रिशिएट करो कि वाओ मैम ने देखो गुड दिया है आपको, वाओ मैम तो बोल रही थी पीहू तो बहुत अच्छी है, और पीहू तो सारी बात मानती है क्लास में, सबसे बेस्ट है पीहू तो, सबका कहना मानती है, सब टीचर्स का, इतने डिसिप्लिन में रहती है, तो इतना खुश होती है ना पीहू। तो इस चीज़ को बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हर बात पे बच्चा अगर खाना खा रहा है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाता है। बच्चा खाना खा रहा है, अगर उसने फिनिश कर दिया तो वाओ आपने तो खाना फिनिश कर दिया, यू आर वेरी गुड गर्ल, यू आर वेरी गुड बॉय। इस तरीके से आप बच्चे को बोल सकते हो। बहुत खुश होते हैं बच्चे, मतलब उनको खुद ही आप देखना इतने खुश होते हैं, तो मतलब खुद को ही हमें इतना मज़ा आ जाता है उनको खुश देखकर। फिर अगर आप वो बच्चा क्या करता है, अभी पीहू का मैंने हैबिट्स डाली है कि वो अपनी ही प्लेट किचन में रखती है, अपना बेड पूरा क्लीन करती है, और जब बेड क्लीन करती है तो सारे टॉयज़ अपने लगाती है। स्कूल जाने से पहले वो पूरा रूम अपना क्लीन करके टॉयज़ लगा के जाती है। मतलब वो सारी चीज़ें मैं उसको अभी सिखा रही हूँ, तो वो सीख रही है। नहाने के बाद पूजा करनी होती है, वो सारी चीज़ें कर रही है। तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अभी से सिखाओगे तभी बच्चा सीखेगा। आप सोचोगे नहीं बड़ा हो जाएगा अपने आप सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है वो फालतू की चीज़ें भी सीखने लगे अपने आप। तो अगर आप उसको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रखोगे, अभी से ही इन्वॉल्व रखोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और आपको आने वाले टाइम में फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। कई बार जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर एग्ज़ाम आ रहे होते हैं तो अगर आप डेली एग्ज़ाम की तैयारी आप डेली करोगे तो एकदम से आप पे बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी सोचोगे लास्ट के 10 डेज़ में की जाए, लास्ट के 5 डेज़ में की जाए, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, एकदम से प्रेशर आ जाएगा और आप स्ट्रेस में आ जाओगे। स्ट्रेस की वजह से आप पढ़ोगे नहीं और आपका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। वही चीज़ बच्चे के साथ होती है। बच्चे को धीरे धीरे जब आप चीज़ों को सिखाओगे, बच्चे को स्टार्टिंग से ही लेकर सिखाओगे कि ना पूजा करनी होती है और सबसे अच्छे से बात करनी होती है, गुस्सा नहीं करना होता है, कभी भी शैतानी नहीं करनी होती है, कोई भी आता है तो अच्छे से बैठना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, हाय हेलो करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जब आप अभी से सिखाना स्टार्ट करोगे बच्चे को, तभी बच्चा आगे चल के सीखेगा। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको। आने वाले टाइम में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो क्यों ना जो अभी हम कर सकते हैं उसका प्रेशर हम आगे ना देके हम अभी से उसको धीरे धीरे सिखाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे सिखाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे सॉल्यूशंस हैं। जिस तरीके से बच्चे को टैकल करना है, बच्चा गुस्सा है किस तरीके से टैकल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में, और इनफैक्ट आप जो पिछली वीडियोस मेरी देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं बच्चों के। मैंने जो स्टडी का मटेरियल होता है वो भी मैंने उसमें डाला हुआ है अपने चैनल पर, और मैं कहीं घूमने जाती हूँ उसका भी मैं व्लॉग्स वगैरह डाल देती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बट मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत परेशान करता है बच्चा, तो उससे मुझे लगता है कि क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। और बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को हिट कर दें।